नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मेरी अपील है लोकसभा हरिद्वार की सभी जनता से और ख़ासकर अपने समाज के लोगों से। साथियों, हमारे लोकसभा हरिद्वार के ऊपर 3 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से श्री अमरीश कुमार जी और बीजेपी से श्री निशंक जी और बहुजन समाज पार्टी से श्री डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी जी। साथियों, चलो आज इसके बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखिए साथियों, आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि इस सीट के ऊपर लगभग 16% हमारे दलित समाज के भाई हैं और 26% लगभग मुस्लिम समाज के लोग हैं। यार साथियों, मुझे एक बात बताइए, अमरीश कुमार जी बनिया बिरादरी से हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि बनिया समाज का व्यक्ति कांग्रेस को वोट दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, मेरा जो मानना है। और साथियों, आप लोगों को एक बात बता दूं, चुनाव वही व्यक्ति जीतता है जिसे अपने समाज से के अलावा और अन्य समाज की वोटें प्राप्त होती हैं। मैं अगर ये कहूं कि मेरी बिरादरी मुझे वोट न दे, मैं तब भी चुनाव जीत जाऊं, तो ये एक भ्रम होगा और मेरे लिए यह कदम बहुत ही खतरनाक साबित होगा। जैसा कि हरिद्वार के ऊपर माननीय हरीश रावत जी चुनाव नहीं लड़ पाए हैं क्योंकि उन्हें इस बार अंदाज़ा था कि शायद वो हरिद्वार लोकसभा से चुनाव हार सकते हैं। साथियों, अगर यह सीट केवल एक बिरादरी के मुद्दे से जीती जा सकती थी तो माननीय हरीश रावत जी यहाँ पर अवश्य चुनाव लड़ते। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि कुछ मेरे समाज के लोग जो कांग्रेस को लेकर बड़े सक्रिय हैं, मैं उन लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि इस बार लोकसभा चुनाव के ऊपर केवल 2 प्रत्याशियों की आपस में टक्कर है और गेंद किस पाले में जाए ये तो ईश्वर को पता है। लेकिन कांग्रेस का यहाँ इस बार प्रत्याशी टक्कर में नहीं है। केवल यह एक चाल हो सकती है कि मुस्लिम को किसी तरीके से हटाया जाए, मुस्लिम को किसी तरीके से इसका ऐसा माहौल बनाया जाए कि यह कांग्रेस की तरफ भी चला जाए और बसपा की तरफ भी चला जाए। आप मेरे समाज के लोग इस बात का ध्यान रखें कि इस बार अगर ऐसा हुआ तो ये हम आप सभी के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित होगा। साथियों, अभी चुनाव 11 अप्रैल का होने जा रहा है, तो मैं अपने समाज को जागृत करने के लिए यह वीडियो यूट्यूब पे इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को समझ होनी चाहिए कि एक समाज से, एक बिरादरी से कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता। देखिए, दलित समाज कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं देगा लोकसभा हरिद्वार के ऊपर। अगर दलित समाज और मुस्लिम समाज और अन्य समाज के लोग एक जगह जुड़ जाएं तो फिर हम बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। साथियों, कुछ लोग, कांग्रेस के लोग इस बात को बार बार कहते हैं कि अंतरिक्ष सैनी जी सैनी समाज के व्यक्ति हैं और सैनी समाज उन्हें वोट नहीं देगा, तो यह लोगों का एक भ्रम है। मैं सैनी समाज के लोगों की वोटों की कभी गिनती नहीं करता क्योंकि जिस समाज का व्यक्ति लड़ रहा है और वह समाज एक छोटी बिरादरी का समाज है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह वोट माननीय अंतरिक्ष जी को ना दें। साथियों,
सैनी समाज से वोट मांगने का काम हमारा नहीं, ये डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी जी का है। हमें तो सिर्फ अपने समाज को देखना है। हमारा समाज केवल बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर सपोर्ट करे, लोकसभा हरिद्वार के अंदर। और कुछ लोग दलाल किस्म के लोग हैं जो मुस्लिम को बहका रहे हैं कि इस बार यहाँ से कांग्रेस निकल जाएगी। मुझे नहीं लगता, मेरे आंकड़ों में किसी भी प्रकार यहाँ से कांग्रेस नहीं निकल पा रही है। यहाँ से अगर फाइट दे रहा है तो बहुजन समाज प्रत्याशी का कैंडिडेट फाइट के अंदर है। और साथियों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मेरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। आप लोग अगर यह समझते हैं कि मैं केवल अपनी पार्टी के लिए और अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए आप लोगों के समक्ष यह वीडियो पेश कर रहा हूं, तो यह बिल्कुल भूल जाइए। क्योंकि वर्ष विधानसभा का जब पिछली बार चुनाव हुआ तो मुझे कुछ लोगों ने बताया था कि अकरम भाई, बीजेपी के कैंडिडेट को कांग्रेस का प्रत्याशी हरा रहा है। तो मैं खुल कर साफ दिखाकर वोट कांग्रेस को दिया था। और साथियों, मेरी पार्टी ऐसी नहीं है। मेरी पार्टी का हमेशा एक मिशन रहा है और बहन जी का भी यह मिशन है कि जहाँ से भी जीतता हुआ प्रत्याशी हो, चाहे वह समाजवादी का प्रत्याशी हो, चाहे वह बसपा का प्रत्याशी हो, चाहे वह रालोद का प्रत्याशी हो, अगर कोई भी कैंडिडेट किसी बीजेपी के कैंडिडेट को हरा रहा है तो उसे वोट दे दो। मैंने भी यही फंडा अपनाया था अपने विधानसभा के चुनाव के अंदर, लेकिन नहीं जीत पाया। इसका तो खुदा को ही बेहतर जानता है। तो साथियों, मेरा हरिद्वार की लोकसभा के सभी अपने समाज के लोगों से प्रार्थना है, निवेदन है, दुआ है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट हमारी लोकसभा हरिद्वार के ऊपर फाइट कर रहा है। कुछ दलाल कांग्रेस के वो लोग हमारे समाज को दूषित करने पर लगे हुए हैं। लेकिन साथियों, हाँ सबकी करना, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि उस इंसान को वोट देना है, उस पार्टी को वोट देना है जो पार्टी टक्कर के अंदर है। और साथियों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मुसलमान एक ऐसा समाज है कि बेचारा बहकावे में आ जाता है। लेकिन मुझसे कम से कम लगभग 200 लोग पूछने के लिए आए और मैंने सबसे पहले उन्हीं की राय ली। तो उन्होंने मुझे बताया कि अकरम भाई, इस बार हम वोट बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को ही देंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि इस बार कांग्रेस यहाँ से नहीं निकल सकती। और यही वास्तविकता है। लेकिन अब मेरा समाज जागृत हो रहा है। लेकिन समाज के अपने उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ जो लोग समझदार हैं, ऐसे दलाल और दल्लों के चक्कर में आकर अपना वोट बैंक खराब ना करें। आप जीतते हुए प्रत्याशी को या फाइट में लगे हुए प्रत्याशी को वोट दें। और हमारा लोकसभा हरिद्वार के ऊपर केवल हमारा प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी का ही फाइट करेगा। और आप देखना कि पूरी फाइट का आप लोग लुत्फ़ लेना, क्योंकि 16% दलित और 26% मुस्लिम समाज जब एक साथ मिलकर चलेगा तो 42% बैठता है। और साथियों, हरिद्वार के अंदर से मात्र 35% जिसे वोट मिल गया वो यहाँ से सांसद बन जाएगा। तो मेरा अपनी लोकसभा, अपने जितने भी 11 विधानसभाएं हैं, उन सभी से, मेरे समाज के लोगों से मेरा हाथ जोड़कर विनती है और मेरी दुआ है कि इस बार आप यहाँ से डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी जी के समर्थन में वोट करें और बहन जी के पार्टी बहुजन समाज पार्टी को वोट दें। और आप लोगों से दुआ है, मुझे दुआओं में आप लोग याद रखना। इंशाअल्लाह जीत होगी और जीत के बाद फिर एक दिन हम वीडियो बनाएंगे। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, अपने समाज के लोगों से, कि बहुजन समाज पार्टी का लोगो हाथी है और हाथी जब चलेगा तो धूल उड़ा देगा। साथियों, आप लोग किसी के बहकावे में ना आए और बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करें।
धन्यवाद। मेरा चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास मेरी यह वीडियो पहुंचाइए। धन्यवाद।